राधे राधे भक्तों, शनिवार व्रत की बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उसके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आइए शनिवार व्रत का महत्व, विधि नियम और उपाय, मंत्र आरती कथा और पूजन विधि जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत देता है। तो चलिए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। साथ ही उन्होंने राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया गया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपना अपना सिंहासन ग्रहण करें। इसमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबके बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा चाल चला है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू नहीं जानता, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पतिवार 13 महीना, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की घड़ी आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज़ है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। बाकी देवता खुशी खुशी वापस चले गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे। राजा को पता चलते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवारी होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा और भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न होकर उसको अपनी एक अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम
उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर ले गया और राजा को खाना खिलाया। वहाँ उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर बाद में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी वीका को चोर समझा और उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था जिसे राजा को देखकर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त होने का समय आ रहा था। तभी वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में राजा मल्हार गा रहा था। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह व्यक्ति अपाहिज है, उसके हाथ पैर नहीं है। लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह करने की जिद पर अड़ी रही। राजकुमारी को उसकी माँ ने उसे भूत समझाया कि हे बेटी, तेरे भाग्य में राजकुमार लिखा है, तू एक अपंग व्यक्ति से विवाह क्यों करना चाहती है। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी और वह हट के वश अनशन पर बैठ गई और विवाह करने के लिए अनशन करने लगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवाने का निर्णय किया। तब राजा ने सेवकों से कहा कि तेली के घर जाकर कहो विवाह की तैयारी करें। तब राजा ने तेली अपंग राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधि विधान के साथ कर दिया। अब राजकुमारी वहीं तेली के घर रहने लगी। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जो दुख मुझे दिया और किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हैं। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात का पता चला तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह तो शनि का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर आने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहाँ राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे राज्य में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारण शनिदेव ही है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की कथा पढ़ता है, सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद चलो भक्तों, आपको शनिदेव की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने के बाद
सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को चन्नामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें, शनि मंत्रों का जाप करें। तो भक्तों, ये थी शनिदेव की कथा। बोलो शनिदेव की जय। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।